Hey guys, welcome to Divine Fortune 709 Tarot. The Divine Fortune 709 Tarot में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आद्या और आज की हमारी रीडिंग है गणेश चतुर्थी स्पेशल रीडिंग। जी हाँ, गणपति बप्पा हम सब जानते हैं विघ्नों को हरते हैं एंड कोई भी शुभ काम होता है तो पहले उन्हीं को ही याद किया जाता है, भले ही वो पूजा ही क्यों ना कर रहे हो तो पहले गणेश जी को ही याद किया जाता है। तो आज की ये रीडिंग है कि गणेश जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और गणेश चतुर्थी पर और आने वाले उसके 10-15 दिन तक आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स हैं जो गणेश जी आपको देना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग से। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। आज की रीडिंग में जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 उनकी है जिनके डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21 और 24। पाइल नंबर 2 उनकी है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 27, 23, 26, 28, 29, 30, 25, 31, 16 एंड 17 पाइल नंबर 3 का है। तो मैं बाकी की पाइल्स को साइड रख देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। सो पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं गणपति बप्पा आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ओके Two of Swords, Six of Cups, Five of Pentacles in reverse, Eight of Cups और एक लास्ट कार्ड मैं यहाँ से निकालूंगी एंड फिर मैं बताती हूँ पप्पा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डेथ। बॉटम ऑफ द डेक देखोगे क्या आया? सन। ओके, सो पप्पा आपको ये कहना चाहते हैं, गणेश जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आप काफ़ी टाइम से जो कन्फ्यूजन में थे, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कन्फ्यूजन को बताती है। तो आप जिस कन्फ्यूजन में थे काफ़ी टाइम से, हो सकता है वो करियर से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या हेल्थ से भी। हेल्थ वाला पार्ट कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, सबसे नहीं, बट लव और करियर में अगर आप कंफ्यूज थे तो वहाँ पे गणेश जी आपको बोल रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि आप किसी एक पाथ को चूज़ करें, एक राह पर चलें एंड जैसे ही आप चलना शुरू करोगे धीरे धीरे वहाँ पे आपकी ग्रोथ होती रहेगी। ओके, साथ ही गणेश जी आपको ये बोल रहे हैं जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी या फाइनेंशियल वरी थी आपकी, वो ख़त्म होने वाली है एंड कहीं से आप मूव ऑन करोगे। ठीक है, कहीं किसी डार्क एनर्जी से आप मूव ऑन करके एक लाइट की तरफ जाओगे, क्लैरिटी की तरफ जाओगे। अगर आप ये देखें ये कार्ड्स, डेथ, 8 ऑफ कप्स एंड सन, यहाँ पे आप हर जगह देखेंगे सन है, मतलब एक डार्क एनर्जी से बाहर निकल के एक साइकिल एंड होने वाला है बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में एंड वो साइकिल जैसे ही एंड होगा वो डार्क एनर्जीज ख़त्म हो जाएंगी और सन रेज, होप, लीडरशिप, क्लैरिटी, ये सब आपको मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर भी सन है एंड बॉटम ऑफ द डेक सन आया है। ओके, आप में से कुछ लोगों का किसी टाइप का प्रमोशन हो सकता है जॉब में एंड अगर प्रमोशन ना हुआ तो कुछ ऐसा काम होगा आपके करियर में जहाँ पे काफ़ी लोग आपके अंडर काम करेंगे। आने वाले वक्त में आपके लीडरशिप स्किल्स भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो गणेश जी आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि आप एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से हटें। ओके, एक डिसीजन लें,
आने वाले वक्त में आपकी ग्रोथ होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी एंड जो क्लैरिटी आप काफ़ी टाइम से मांगने की कोशिश कर रहे हैं वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। और देख लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं बप्पा आप लोगों के लिए। ट्रुथ टू बी टोल्ड, मैं अभी क्लैरिटी की बात कर रही थी एंड यहाँ पे आ गया ट्रुथ टू बी टोल्ड। तो अगर किसी टाइप की सच्चाई आप जानना चाहते थे, स्पेशली अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, तो वो आपको मिलती हुई दिख रही है, ऐसा गणेश जी कह रहे हैं। एंड टिकटॉक यहाँ पे वही बात कर रहा है कि टाइम आ गया है, इससे पहले कि ये सही वक्त निकल जाए, अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आ रही हैं, भले ही वो लव में हो या करियर में, उसको ले लो, ठीक है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ले लो। एंड येस, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन की बात थी, डीप नोइंग आया है कि बहुत जल्दी कुछ चीज़ों से रिलेटेड क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं तो बप्पा आपको देंगे इस गणेश चतुर्थी पे। इसमें से मैं 2 ही कार्ड्स लूँगी गाइस। क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं गणपति बप्पा, प्लीज़ बताएं पायल नंबर 1 के जीवन में। ओके, फेवरेबल चेंज, एडवेंचर, इंट्यूशन और अथॉरिटी। अथॉरिटी मैंने आपको बोला था लीडरशिप स्किल्स बढ़ने वाले हैं सन के कार्ड के साथ। बियर द फ्रूट ऑफ योर रिजल्ट, तो जो भी आपने जो आपने पिछले वक्त में मेहनत करी थी, तो वो उस वक्त की मेहनत अब आपको फल देगी। और वाइट ईगल, तो बप्पा आपको बोल रहे हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि कोई सफ़ेद रंग का चील दिखे आपको, जो सिंबलाइज करेगा कि चेंज आने वाला है। डेथ का कार्ड था, यहाँ फेवरेबल चेंज आ गया, एडवेंचर आने वाला है, और आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की आवाज़ ज़रूर सुने। ओके, एक कार्ड और एंड देन ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। गुड लक, इनिशिएशन ऑफ समथिंग न्यू, तो एक भाग्य आपका साथ देने वाला है, कुछ नया करने वाले हो। फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पर भी आया था, बियर द फ्रूट ऑफ योर रिजल्ट, एंड आपको बोला जा रहा है आप सही राह पर हो। और कोकोनट, तो अगर आपको कहीं पे भी नारियल दिखता है अचानक से, तो ये वैसे ही हम गणेश जी का प्रतीक मानते हैं, तो समझ लीजिएगा बप्पा आपके साथ है। अब ये कार्ड आया था तो ये मैं ज़रूर लूँगी। नेगेटिविटी विल बी रिमूव, तो जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं आपके आसपास से वो हटने वाली हैं। अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू देना चाहते हो तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। अगर आपको गणपति बप्पा बोल रहे हैं, अगर आपको किसी टाइप की शंख की आवाज़ सुनाई देती है तो ये बहुत शुभ होगा आपके लिए, एंड ये आपको रियलाइज़ करवाएगा कि बप्पा आपके आसपास ही हैं। ओके, सो ये मैं कार्ड इधर रख देती हूँ। चलिए देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। बप्पा आपको क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं गणेश चतुर्थी पे। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो बप्पा आपको बोल रहे हैं जितना हो सके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करें। पीस, तो सुकून मिलने वाला है। ये गाइस बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। पैसा आके चला जाएगा, पैसा फिर मिल जाएगा, लेकिन सुकून एक बार जाने के बाद मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखना। हर किसी को ये मिलता नहीं है, तो शुक्रिया अदा ज़रूर कीजिएगा बप्पा का। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो मैरिज, तो अगर आप किसी शादी के प्रपोजल का वेट कर रहे हो या फिर कोई शादी का प्रपोजल गाइज आप लोगों के लिए आ सकता है, क्योंकि चेंज का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है। ओके, चलिए देखते हैं और क्या बप्पा आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। बी प्रोएक्टिव, तो बप्पा आपको बोल रहे हैं थोड़ा एक्टिव बनो, जहां एक्शन लेने की ज़रूरत आती है वहां एक्शन लो। प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है। तो आपको बप्पा बोल रहे हैं जो भी आप चाहते हो पूरी क्लैरिटी के साथ उसको खुली आंखों से विजुअलाइज करो कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके साथ हो रही है, एंड धीरे धीरे देखना वही चीज़ जो आप चाहते हो आपको मिलना शुरू हो गई। ओके,
सो गाइस, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गणपति बप्पा मोरया ज़रूर लिखिएगा या ओम गम गणपति नमः कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं आऊँगी आप लोगों के साथ और नई रीडिंग्स लेकर। लाइक ज़रूर करें ये वीडियो, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल को। लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्स। ओम गम गणपति नमः। गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 और 27, चलिए देखते हैं कि गणपति बप्पा आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, द स्टार, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। लास्ट कार्ड मैं निकालूंगी। ओके, सो हमारे पास आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पहला मैसेज आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, जो बप्पा आपको कहना चाहते हैं, गणेश जी आपको कहना चाहते हैं। आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ओके, मैं पहले आपकी, क्योंकि बहुत मैसेजेस आए हैं इस फाइल के लिए, तो पहला मैसेज तो ये है, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। दूसरी चीज़ है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। एंड लव लाइफ में अब गाइस जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसी पार्ट ऑफ लाइफ में हो सकता है, लव में भी, हेल्थ में भी और करियर में भी। अब लव लाइफ की बात करूँ तो आप में से कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक कनेक्शन में हो सकते हैं एंड उनके पार्टनर ने उनको कोई क्लैरिटी नहीं दी है। ओके, देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे एंड यहाँ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो जिसके चलते आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो अपने पार्टनर से रिलेटेड कि आपकी शादी उनसे हो जाए या वो आपको क्लैरिटी दे दें। लेकिन आप यहाँ पे एक भूल कर रहे हो, जो गणेश जी आपको ये बोल रहे हैं वो भूल ये है कि आप चिंता कर रहे हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन कब पूरी होगी। एंड ये चीज़ हमेशा गाइज आपको, मैंने मेरी कोई भी यूट्यूब वीडियो खोल के देख लो, आपको हमेशा बोलती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे कभी काम नहीं करता कि आप मैनिफेस्ट कर दो और फिर उसके बाद सोचते रहो कि वो मैनिफेस्टेशन कब पूरी होगी। तो यहाँ पे गणेश जी भी आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैनिफेस्ट तो कर लिया आपने, भगवान से प्रार्थना कर ली, लेकिन उस पर दोबारा चिंता करना नहीं है आपने, वो फिर आपने डिवाइन पे छोड़ दिया, लेकिन आप वो छोड़ नहीं रहे हो। एंड आप में से कुछ लोगों के घर में हो सकता है मैरिटल लाइफ है या वैसे ही प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में कोई एक थर्ड पार्टी भी है। ओके, अगर आपको इसका पता नहीं है तो बप्पा इस रीडिंग के द्वारा आपको ये बताना चाहते हैं। साथ ही गणेश जी आपको ये बोलना चाह रहे हैं, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से बाहर निकलो। जब आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, अपने आप को बंद कर लो एक कमरे में एंड वहाँ पे मेडिटेशन करो जहाँ बिल्कुल किसी की आवाज़ ना हो, क्योंकि जब आप कन्फ्यूजन में होते हो आप वर्स्ट सोचते हो और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ पे बप्पा आपको बोल रहे हैं ये चीज़ आपने नहीं करनी है। एंड आने वाले वक्त में किसी टाइप की क्रिएटिविटी आप करने वाले हो, क्रिएटिविटी। एंड आप में से कुछ लोग यहाँ पे स्टार सीड हो सकते हैं, किसी टाइप के हीलर, मुझे नहीं पता कि कैसे, बट एंड आप में से कुछ लोगों का बहुत मैसेजेस हैं यहाँ पे इस फाइल में। आप में से कुछ लोग किसी टाइप की स्पिरिचुअल जर्नी में या तो आ गए हो या भी आए नहीं हो और शुरुआत हो गई है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की, क्योंकि धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने में एंड टैरो रीडिंग्स देखने में। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, बट ये मिला मेरे को तो मैंने आपको दे दिया। एंड
आप में से कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली लाइक 70 to 80% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो जब परेशान होते हैं एक खाली जगह ढूंढते हैं जहाँ पे वो आराम से अपने आप से, तारों से, खुले आसमान से बातें कर सकें। यस, एंड आप में से कुछ लोगों का यहाँ पे लाइफ पर्पस, क्योंकि गाइज ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, आप में से कुछ लोगों का यहाँ पे लाइफ पर्पस है लोगों को हील करना, लोगों की मदद करना, इंसानियत को इस धरती पे बनाए रखना। ओके, सो ये सब मैसेजेस हैं जो बप्पा आपको देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं और क्या है ब्लेसिंग्स के तौर पे गणेश जी आपको जो देना चाहते हैं। यिन, अगेन एनर्जी की ही मैं बात कर रही थी कि मेडिटेशन करना, एंड यिन का कार्ड आया है। यिन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल आप में से कुछ लोग यहाँ डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक कनेक्शन में। ब्रीथ, आपको बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो तो परेशान रहना बंद करो। एंड ये देखो सिमिलर एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक, देखो क्या है, हैप्पी हैप्पी एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको बप्पा बोल रहे हैं थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी में रहो, खुश रहा करो। चलिए देखते हैं बप्पा आपको क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं गणेश चतुर्थी पे। आकाश आ भी गए। ओवरकमिंग डिफ़िकल्टी, तो आने वाले वक्त में आप मुश्किलातों का अच्छे से सामना करोगे, विजडम आएगी सॉरी, विजडम आएगी, प्रोटेक्शन फ्रॉम ईविल, तो आपको बुरी शक्तियों से जो अगर आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है तो उससे बप्पा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आपको गाइस कहीं पे चलते हुए रास्ते में काले रंग का फेदर दिखता है तो समझ लेना कि वो एंजल्स द्वारा और गणेश जी द्वारा एक तरीके का साइन है आप लोगों के लिए। जो जो आप चाहते हो थिंग्स विल मटेरियलाइज, जैसे कि मैंने बोला जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरी होगी, लेकिन आपको उस चीज़ पे काम करना है। एंड बेसिक नेसेसिटीज़ विल बी फुलफिल्ड, तो अगर आप कुछ भी आपकी बेसिक नेसेसिटी है जो पहले नहीं पूरी हो रही थी वो बप्पा पूरी करवाएंगे, ब्लेस करेंगे बप्पा आपको। हौसले आपके बुलंद होने वाले हैं, आप स्ट्रॉन्ग और पावरफुल और ब्रेव होने वाले हो, सक्सेस मिलने वाली है, आपके डर का आप सामना करोगे निडर होकर, और नई शुरुआत है, आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड अगर आपको वाइट कलर का हॉर्स दिखे तभी भी ये एक साइन है कि बप्पा आपके आसपास ही हैं। ओके, चलिए देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं जो बप्पा आपको देना चाहते हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइस, एक कार्ड नीचे गिर गया। अबंडेंस, ये कार्ड पता है यही कार्ड नीचे गिरा था और मैंने इसको दोबारा बंडल में डेक में ले लिया एंड ये दोबारा आ गया। तो अबंडेंस आने वाली है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बप्पा आपको अबंडेंस देने वाले हैं गाइस आपकी लाइफ में। अब गाइस अबंडेंस का मतलब ज़रूरी नहीं होता हमेशा पैसे के सेंस में, बट सुकून, ओके, खुशियाँ, सुकून, ये भी अबंडेंस में ही काउंट होती है। ओके, लक, तो भाग्य आपका साथ देने वाला है, सुकून आपको मिलने वाला है। मैं अभी सुकून की बात कर रही थी और पीस का कार्ड आ गया आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक देखोगे क्या है, अपॉर्चुनिटीज़, तो बप्पा आपको बोल रहे हैं आने वाले वक्त में आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने वाली हैं। चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस है जो बप्पा आपको देना चाहते हैं इस गणेश चतुर्थी पे, ताकि आप उसको फॉलो करें एंड ये ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर पाएँ। बिकम बेटर, तो आपको बप्पा बोल रहे हैं कि ये जो भी आपको गाइडेंस अभी उन्होंने दी है उसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली सिचुएशन भी, आपके हालात भी और आप भी बहुत अच्छे बेटर होंगे, पहले से सुधरेंगे। स्पेंड
स्पेंड द डे विद गॉड। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप प्रॉपरली पूजा कर सकें, या अगर आप पूजा करते हैं और आपका प्रॉपरली ध्यान नहीं लग रहा, तो बप्पा आपको बोल रहे हैं ऐसा वक्त निकालो, चाहे 5 मिनट या 10 मिनट, लेकिन वो जो पूजा करो या वो भगवान को जब याद करो तब ढंग से याद करो। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक, आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज है, बट ये आया है तो मैं ये ज़रूर दूंगी आप लोगों को। मैं बॉटम ऑफ द डेक दिखाती हूँ। एक्ट रेदर दैन वेट। तो आपको बप्पा बोल रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो और एक्शन नहीं ले रहे हो, तो बप्पा बोल रहे हैं कि एक्शन लो। बहुत वक्त निकला जा रहा है और आगे भी निकलेगा, लेकिन आपको एक्ट करना है। जब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे तो आप वेटिंग एनर्जी में रह जाओगे, और वो अपॉर्चुनिटीज़ या वो जो अच्छी चीज़ें, एक अबंडेंस आने वाली है, वो पीछे रह जाएगी। ओके, कई बार गाइज हमें सही वक्त पे सही काम करना ही हमें फल देता है, तो ये चीज़ का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। सो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओम गम गणपते नमः या गणपति बप्पा मोरया ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक ज़रूर करें हमारा ये वीडियो, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। ओम गम गणपते नमः। गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ करा है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 23, 26, 28, 29, 30, 25, 31, 16 और 17, चलिए देखते हैं गणेश जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी झोली में गणेश जी देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। Three of Cups, Ten of Swords, Sun, Knight of Wands, Ten of Cups, 10, 10। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 5 of Cups। ओके, सो पाइल नंबर 3, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बता दूं कि आपकी लाइफ में एक साइकिल एंड होने वाला है। काफ़ी दर्द भरा कार्मिक साइकिल था जो एंड हुआ है या होने वाला है। ओके, कुछ लोगों के लिए एंड हो चुका है, कुछ लोगों के लिए एंड होने वाला है। एंड ये साइकिल ख़त्म होने के बाद गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ होगी, अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, एंड क्लैरिटी मिल जाएगी बहुत अच्छे से। मैं ये तो नहीं कह सकती कि किस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ से, लेकिन ये स्पेशली आपके लव के पॉइंट ऑफ व्यू से और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप लाइट हार्टेड एनर्जी में खुद ही महसूस करोगे अपने आप को। साथ ही आने वाले वक्त में बप्पा बोल रहे हैं कि आप किसी टाइप की सेलिब्रेशन या सोशल गैदरिंग अटेंड करने वाले हो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो या सोशलाइज करने वाले हो। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ मैसेज है लव लाइफ से रिलेटेड। अगर कोई थर्ड पार्टी थी आपके कनेक्शन में, तो वो थर्ड पार्टी का आपको पता लगेगा, एंड फाइनली आप डिसाइड करो कि आपको इस रिलेशनशिप से छुटकारा चाहिए, आपको ब्रेकअप चाहिए। ओके, एंड हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज रहो कि करना चाहिए या नहीं, बट ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी क्योंकि आप मेरे को मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। एंड मूव ऑन करने के बाद देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक स्ट्रगल भरे पीरियड से मूव ऑन करने के बाद आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आओगे, एक हैप्पी एनर्जी, हैप्पी फैमिली, सब कुछ खुशनुमा। ओके, चलिए देखते हैं और क्या है जो बप्पा आपको
कहना चाहते हैं। चॉप वुड गाइज यहाँ पे ये बता रहा है फाइनली एक डिसीजन लेने वाले हो एंड उस पर आगे अमल करने वाले हो। ठीक है, अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले। मान लीजिए आपने एक एग्जांपल ही दे रही हूँ कि आपको पता लगा, फॉर एग्जांपल यहाँ की रीडिंग के बेसिस पे नहीं दे रही, कि आपको पता लगा कि कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे या आपको एज एन ऑप्शन रखा हुआ है। तो आप काफ़ी टाइम से जो आप सोच रहे थे या वक्त ज़ाया कर रहे थे कि मैं आज फाइनली डिसीजन ले लेती हूँ कि मेरे को ब्रेकअप करना है, तो ये वाले गणेश चतुर्थी के बाद या गणेश चतुर्थी पर आप फाइनली डिसाइड करोगे कि अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। ओके बाय द बुक। सो देखो ये क्या कर रहे हैं, इनकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अगर आप ये देखें, ये पूरी एलिफेंट की फैमिली है। गणेश जी को तो हम मानते ही प्रतीक हैं, एलिफेंट जब भी हम देखते हैं तो ये ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे और आपकी ग्रोथ होती रहेगी। नंबर 11 का कार्ड है, नंबर 6 का कार्ड है, बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। हो सकता है आपको 11 काफ़ी दिख रहा हो। बॉटम ऑफ द डेक देखो क्या आया, टू बी फेयर। फाइनली आप एक रैशनल डिसीजन लेने वाले हो, सिर्फ ऐसे होके नहीं, जैसे हमने अक्सर सुना है कि प्यार में ना अक्सर इंसान बच्चा बन जाता है एंड कुछ अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है, जो मतलब एक होता है ना कि दिमाग ख़राब हो जाता है प्यार में, जिसको अक्सर हम सुनते हैं लोगों से। तो अब आप फाइनली वो दिमाग ख़राब ना करके एक रैशनल फॉर्म में डिसीजन लेने वाले हो एंड वो डिसीजन फेयर होगा, जहाँ बैलेंस भी बनेगा। आप में से कुछ लोग यहाँ अपनी लाइफ में फाइनली बैलेंस बनाने वाले हो। चलिए देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं जो गणेश जी आपको देना चाहते हैं। ओके, ये कार्ड आया था, एक कार्ड मैं और लूँगी यहाँ से। ओके, फेवरेबल चेंज, आने वाला वक्त आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। एडवेंचर आने वाला है और आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनो। अथॉरिटी मिलने वाली है, सन का कार्ड है जो कि लीडरशिप स्किल्स को बताता है, अपने डिसीजंस या अपनी लाइफ अपने टर्म पे जीने को बताता है। तो अथॉरिटी मिलने वाली है और आपको बोला जा रहा है जो भी बीज आपने बोए थे उनके फल आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं सफ़ेद रंग की चील दिखती है तो समझ लीजिएगा कि ये एंजल्स की तरफ से एक साइन है और गणपति बप्पा आपके आसपास हैं। नेगेटिविटी विल बी रिमूव। तो गणेश जी आपको ये बोल रहे हैं जो भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं आपके आसपास वो सब खत्म हो जाएंगी। एंड अगर आप आगे बढ़ के कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू में आपको सक्सेस मिलेगी। आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड साथ ही गणेश जी बोल रहे हैं अगर आपको कहीं भी शंख की आवाज़ सुनाई देती है तो समझ लीजिएगा कि एक शुभ संकेत है गणेश जी की तरफ से और वो आपके आसपास है। चलिए देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं आप लोगों को गणेश जी द्वारा। ओके, रिकॉग्निशन, तो आने वाले वक्त में आपका नाम होने वाला है। फेम मिलने वाला है बेसिकली। रिन्यूअल, तो किसी टाइप के रिन्यूअल होने वाला है आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ अब वापस आने वाली है लेकिन वो सुधर के आने वाली है। ये इंसान हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है बिगड़ी भी, जो पहले बिगड़ी थी बट अब संभल जाएगी। बॉटम ऑफ द डेक है चेंज, तो बाप्पा बोल रहे हैं चेंज आने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं बाप्पा की तरफ से क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 3 के लोगों के लिए। रिलीज द नीड टू कंप्लेन, तो पापा आपको बोल रहे हैं जो आपकी कंप्लेनिंग नेचर है ना वो उस पर सुधार करो।
सब में दिक्कतें होती हैं, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन आप कंप्लेन हर किसी से ना करें, ठीक है। ये आपकी लाइफ में अगर आप ये फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव चेंजेस नोटिस करेंगे। लास्ट कार्ड देखते हैं, पे अटेंशन टू योर बॉडी। तो बप्पा आपको बोल रहे हैं कि अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर करो, अपने आप को इतना भी ज़्यादा परेशान या स्ट्रेसफुल मत करो कि आपके वेट गेन होना शुरू हो जाए, परेशानियां आना शुरू हो जाए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कार्ड्स कहाँ रखूँ ताकि आप आसानी से देख पाओ। ओके, सो अपने बिल्कुल हेल्थ का गाइस ध्यान रखें। एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्पेंड द डे विद गॉड। तो जब आपको कन्फ्यूजन हो तो भगवान को याद करें, या आप होली बुक्स पढ़ सकते हैं, भगवत गीता, कुरान। गाइस एक चीज़ बता दूं, मेरा चैनल किसी भी जाति या धर्म में फ़र्क नहीं करता। तो अगर आप मुस्लिम हैं तो आप कुरान पढ़ सकते हैं। सबका उद्देश्य एक है, सबका मैसेज एक है, बस तरीके अलग अलग हैं लिखने के। उर्दू में लिखी होगी कुरान और गुरमुखी में लिखी होगी गुरबानी। तो ये चीज़ें हैं, मकसद मैसेज सबका एक है। तो आप वो पढ़ सकते हैं होली बुक्स। अगर आप साईं बाबा में बिलीव करते हो आप साई चरित्र पढ़ सकते हैं, कृष्ण जी में बिलीव करते हैं तो भगवत गीता पढ़ सकते हैं, मुस्लिम है तो कुरान, एंड अगर आप सिख हैं तो आप गुरबानी पढ़ सकते हैं। ओके, गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके मन में नेगेटिविटी या सवाल आते हैं तो उन सवालों को, उस एंजाइटी को, उस नेगेटिविटी को शांत करने के लिए आप ये सारी स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हैं। ओके, एंड अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते तो भगवान के लिए कम से कम 5 मिनट ही सही, 5 से 10 मिनट ही सही, पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से उन्हें याद कीजिए एंड देखिए काम कैसे बनना शुरू हो जाएंगे। ओके, पाइल नंबर 3। तो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम दिस रीडिंग तो लिखना ही लिखना, साथ ही ओम गम गणपते नमः या गणपति बप्पा मोरया ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ आप लोगों के सामने बहुत जल्द। टिल देन लव यू ऑल एंड गाइज लाइक ज़रूर करें ये वीडियो, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा यूट्यूब चैनल। लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्स। ओम गम गणपते नमः। श्री गणेश देवा, श्री गणेश देवा, श्री